हेलो भाई, हेलो हेलो। जरा भाई मेरी आवाज़ चेक कर लो, सब कुछ ठीक ठाक है? बारिश बहुत तेज हो रही दिल्ली में आज। जरा भाई चेक कर लो भाई, आवाज़ ठीक ठाक सब कुछ। चलिए भाई, जरा आज का पहला सवाल लिख लो सब लोग। जरा भाई चेक कर लो, सब कुछ ठीक ठाक है? आवाज़ ठीक ठाक? सब सही है? बढ़िया भाई। आवाज़ ठीक आ रही है ना? आवाज़ सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, जरा एक सवाल कर लो जल्दी से। एक सवाल करो, आज का पहला सवाल। ये लो, एक सवाल लिखो यहां पर। ये हमने लिख दिया ए। आज का पहला सवाल है डबल पी, है ना? एप्पल, है ना? सेब, एप्पल के लेटर्स, है ना? आज का भाई पहला सवाल है ना? एप्पल के लेटर्स से कितने कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना? कितने नए, है ना? कितने नए शब्द, मतलब वर्ड्स, कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ एप्पल, है ना? आज का पहला बहुत छोटा सवाल है भाई। दिल्ली की बहुत तेज आज बारिश है। मौसम बहुत ही खराब है। बहुत ही अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। है ना? आवाज सब कुछ ठीक ठाक है? जल्दी बताओ भाई, एप्पल का यूज करके हम इनके जो लेटर्स हैं उनका यूज करके हम कितने नए नए वर्ड्स बना सकते हैं एप्पल का। लो भाई, तो ये बात हमारी पुरानी बात है, ये बात उस दिन हुई थी, है ना? अगर यहां पर एप्पल लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है APPLE। जरा भैया चेक कर लेना स्पेलिंग एप्पल की, है ना भाई? कितना 60 वर्ड्स आएगा? तो एप्पल में हमने ये कहा था कि ये देख लो भाई, हमने आपसे बताया था उस दिन कि अगर ये वर्ड्स कहीं घूमने वाले हों, जैसे कि ए कभी जो है यहां भाग जाएगा, कभी ये ई यहां भाग जाएगा, कभी ये पी यहां भागेगा, कभी ये एल यहां भागेगा। तो जब कभी ये वर्ड्स अपने आप को, ये लेटर्स ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा करें तो कितने वर्ड्स बनेंगे? तो इन वर्ड्स को देखने के लिए सीधे या तो हम यूज कर दें वो जो है डिब्बा बना करके, है ना? या तो डिब्बा बनाएं, या फिर हमने परसों कहा था कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो सीधे इसको जो है क्या किया करो, जितने नंबर हो फैक्टोरियल 5 लिखा करो। इस फैक्टोरियल 5 का मतलब है वही 5 खाने का डिब्बा बनना, है ना? बात दोनों सेम है। और बाद में इसको डिवाइड कर दिया करो। जितने लेटर्स यहां रिपीट हो रहे हैं, देखो पी और पी दो लोग हैं ना, तो दो की मीनिंग सेम हो जाएगी, इसलिए इसको रिपीट कर दो। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3, आगे आने वाला है 2 और 1। तो हम चाहे 2 1 लिखें या 2 लिख दें, और नीचे ये 2 लिखा है तो इसको यहां पे रोक दिया करो। ये देखो भैया, इसको यहां पे रोक दिया करो, और इतना जो है रोकने के बाद ऐसे ऐसे काट दो। 5 × 4 × 3 कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे आ गए भैया 60 वर्ड। सबका आ गया भाई, है ना? अब सबको ये कहानी समझ में आ गई है कि अगर कभी ये सिस्टम उल्टा पुल्टा घूमे, नाम, स्पेलिंग, कोई नंबर, है ना, कोई ये बातें, तो सीधे हम लोग जो है इसका यूज सीधे करेंगे फैक्टोरियल में। जितने लोग इधर उधर नाच रहे होते हैं और उनमें जितने लोग जो है कॉमन होंगे, रिपीटेड होंगे, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये पी 2 बार नहीं होता तो हमारा उत्तर यही होता। ठीक है भाई? सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा? जरा भाई शेयर कर दो भाई, बहुत ही अच्छी बात है भाई, है ना? दिल्ली का मौसम आज बहुत ही खराब है भाई। ठीक है ना? चलिए भाई, दिल्ली का आज बहुत ही गंदा मौसम, बहुत ही खराब मौसम आज का भाई। ठीक है? चलिए, और इसके बाद जो है एक हम लोग सवाल करते हैं इसके आगे से।
बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सा। चलिए भाई, एक सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहो, क्योंकि ये आपकी जो क्लास है ये हमेशा चलती रहेगी, है ना। देखिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपकी जो क्लास है वो हमेशा होती रहेगी, ठीक है ना। आपकी जो किताब है, ये जो क्लास है मैथ्स की, एप्टीट्यूड की, ये भाई हमेशा इस तरीके से होती रहेगी। जरा इस पर एक सवाल देखो बढ़िया सा। इसलिए गणित को सीखो, है ना, मैथ को सीखो। लो भाई, मैथ को सीखने की कोशिश करो, चेष्टा करो इसकी। कहा गया अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। यहां पे लिखा हुआ है अ पॉलीगन। चलिए भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स। ये यहां लिखा है 44 डायगोनल्स, है ना, हिंदी बोल रहे हैं। नंबर ऑफ साइड्स, तो यहां कहा गया है कि भैया ये बताओ कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, कितने होंगे इसके नंबर ऑफ साइड्स। इसकी जो हिंदी बनेगी वो बन जाएगी, किसी बहुभुज में, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी साइडें हों, है ना। एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, विकर्ण, है ना, डायगोनल हैं। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, कितनी यहां साइड्स होंगी, जल्दी बोलो भाई। कल की क्लास क्यों नहीं चली? कल भैया संडे था, है ना, कल संडे था, हम गए थे पिक्चर देखने। कल की क्लास क्यों नहीं हुई? कल हम गए थे भैया पिक्चर देखने, है ना, घूमने गए थे। चलो भाई, अच्छा, तो कहा गया कि भाई पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन नंबर ऑफ साइड्स। किसी बहुभुज में 44 डायगोनल्स हैं, देन नंबर ऑफ साइड्स, इसमें कितने विकर्ण होंगे। देखो, विकर्ण का मतलब होता है कि जैसे मान लो, विकर्ण का मतलब होता है ये वाली बात, है ना। विकर्ण का मतलब होता है जैसे हम एक साइड ये बनाएं, अगली साइड ये बनाएं, एक साइड ये बनाएं, एक साइड कुछ ऐसे बनाएं और कुछ ऐसे बनाएं। तो ये आपका हो गया एक पॉलीगन, है ना, बहुभुज। इसमें भुजाएं हैं 1 2 3 4 और 5। लेकिन हमारे पॉलीगन में भुजाएं कितनी हैं? हमारे पॉलीगन में जो है केवल विकर्ण है, जो है इतने, ये होते हैं पॉलीगन की भुजाएं। और पॉलीगन में जो डायगोनल होते हैं उसका मतलब होता है कि जैसे हम इस कोने को जा करके इस कोने से मिला दें तो इसका नाम होता है विकर्ण। अगर हम इस कोने को इससे मिला दें तो ये होता है डायगोनल। अगर हम इस कोने को यहां मिला दें तो ये होता है डायगोनल। अगर हम इस कोने से इसको मिला दें तो ये होता है डायगोनल। अगर हम इस कोने से इसको मिला दें तो ये होता है डायगोनल, है ना। तो ये तुम्हारे सारे होते हैं डायगोनल और विकर्ण। ये जो बने हैं लाल वाले, इन्हीं का नाम होता है विकर्ण, है ना। इन्हीं का भैया नाम होता है डायगोनल। तो कहा गया कि अगर किसी पॉलीगन में 44 डायगोनल हैं तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी। जब भी आपका ये सवाल आए, बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है। तो अगर कभी कोई तुमसे डायगोनल पूछे, लो भैया, है ना, यहां पे लिख लो, अगर कोई डायगोनल पूछे तो सीधे n माइनस जो है वो 3 और इसको डिवाइड कर देना 2 से, है ना। n माइनस 3 और इसको डिवाइड कर देना 2 से। जहां पर n का मतलब होता है ना भाई, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ये जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इसी का मतलब होता है n। और हमारे सवाल में जो हमको डायगोनल दिया गया है, डायगोनल दिए गए हैं भैया 44, तो ये यहां लिख दो 44, और हमसे ये n पूछा गया है, यहां n लिख दो, n माइनस 3 कर दो और यहां लगा दो 2। ये तो हमारा रहा भैया मैथ का मामला, है ना, क्यूट क्वेश्चन। अभी आएगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो, अभी सब कुछ आएगा, है ना, परेशान भैया मत हो, है ना, अभी सब कुछ आएगा। बहुत ही सुंदर बात है भाई आज की। अब एक काम करो, तो ये आपका हो गया डायगोनल। अब इसको हल्का सा बस खाली में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग करते हैं यहां पर कि 2 का मल्टीप्लाई, है ना, 2 का देखो भाग से यहां आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 88, और यहां पर ये लिखा हुआ है n और ये लिखा हुआ है n माइनस 3।
अब इसको आप जो है सॉल्व मत कर देना कि वो n स्क्वायर माइनस 3n, नहीं तो ये अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो खतरा हो जाएगा वो n स्क्वायर माइनस 3n और 88 बनने का। ठीक है, यहां पर चुपचाप जो है ऑप्शन में जाना, जब इतना काम हो जाए तो भैया इसके बाद ज्यादा जो है इसमें जो है वो नेतागिरी मत कर देना, है ना, ज्यादा इसमें नेतागिरी नहीं करना है। ये देखो कि यहां हम n का मान ऑप्शन से क्या रख दें, आपको ऑप्शन दिया ही होगा यहां पर। अगर हम n का मान यहां पे रख दें 11, ये देख लो, अगर हम n का मान 11 रख दें तो ये आएगा 11 और 11 माइनस 3 ये आएगा 8 और 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा 88। मतलब 11 रखने से आपका ये उत्तर मैच हो रहा है। इसका मतलब हो गया है कि जो हमारा आंसर होगा, जो साइड्स होंगी, उसका उत्तर हो जाएगा यहां पे 11 साइड्स। लिख लो, हमारे सवाल में भैया 11 साइड्स हैं। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। 11 साइड्स है ना, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, है ना, बहुत अच्छी बात भाई आज की, है ना, ये बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, ये चीज सब में आएगी। अच्छा, इतनी मैथ जान करके जिसको एग्जाम देना है, मान लीजिए ये देख लीजिए, जिसको एग्जाम देना है सीडीएस का, जिसको एग्जाम देना है एयरफोर्स कैट का, जिसको एग्जाम देना है सी सैट का, जिसको एग्जाम देना है पेट का, है ना, जिसको एग्जाम देना है एसएससी का, और जिसको एग्जाम देना है बैंक पीओ का, तो ये सारी कहानी जो है वो जिसको एग्जाम देना है इन सारी चीजों का, तो इतनी गणित जान के आपका एग्जाम वो होता रहेगा। चलिए भाई, तो भाई अब जो है एक काम करो, जरा अगली बात पर आ जाओ, अगली कहानी पर आओ जरा भैया, जो है सब लोग जो है, और अगला एक सवाल लिखो, बहुत ही सुंदर सवाल, जरा बताना भाई सब लोग। अगला भाई बहुत ही जो है वो अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है अगला। चलो भाई, अगला सवाल कुछ लिया जाए, बढ़िया सा सुंदर सा सवाल। रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाना, है ना। एप्पल का हो गया, बनाना का हो गया, चलो एक काम करो, एक सवाल सुनो भाई, इसमें लिखा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स, बहुत ही अच्छा सवाल, यहां लिखा गया कि हाउ मेनी न्यू वर्ड्स, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यहां लिखा है कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, पहले पूरा सवाल सुनो, बाय यूजिंग letters of, by using letters of Allahabad, ALLAHABAD, by using letters of Allahabad, ये है ना, by using words of Allahabad। जल्दी बोलो भाई, सवाल में ये बोला जा रहा है कि इलाहाबाद के अक्षरों का, इलाहाबाद के लेटर्स का, अक्षरों का यूज करके हम कितने अलग अलग शब्द बना सकते हैं। जल्दी बोलो भाई, पाइनएप्पल है ना, पाइनएप्पल। चलिए भाई, आज दिल्ली का मौसम है बहुत ही खराब, बाहर कैसा मौसम है, बारिश हो रही है, खतरनाक मौसम है आज का। चलिए भाई, आज भाई दिल्ली का मौसम है बहुत ही खतरनाक, है ना, बहुत ही भाई रोमांटिक मौसम है आज दिल्ली का, है ना, दिल्ली का शानदार मौसम आज का। चलिए भाई, कितना आएगा, 2525। कहा गया कि इलाहाबाद के अक्षरों का प्रयोग करके कितने नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। कितना भाई, कोई कह रहा है 7560, कोई कह रहा है 2520। तो इसका जो है जरा भाई सॉल्यूशन देखो, ये रहा इसका पहला सवाल। पहले सवाल का भैया जो है सॉल्यूशन सुनो। देखो इलाहाबाद में कितने अक्षर हैं, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 अक्षर है ना।
तो इन ये सभी 9 जो हैं वो अक्षर अल्फाबेट ऐसे से घूमेंगे, है ना। सभी ये जो वर्ण हैं अल्फाबेट हैं वो ऐसे से घूमेंगे। तो जितने अक्षर कभी घूम रहे हों वो उतनी स्पेलिंग बना लेते हैं। ये देख लो, ऐसे घूम घूम के, और उसी घूमने का मतलब होता है फैक्टोरियल। ध्यान देना, अक्षरों के कई लोगों के घूमने का ही जिग जैग घूमने का मतलब होता है फैक्टोरियल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां लिख देना 9। लेकिन जितने अक्षर यहां से रिपीट मार रहे हो उससे डिवाइड कर देना। जैसे एल और एल यहां शायद 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से, नहीं तो यहां डबलिंग आ जाएगी। ए और ए 3 बार है, तो यहां 3 से डिवाइड कर दो, नहीं तो तुम जान भी नहीं पाओगे कि ये वाला ए वहां भाग जाएगा, ये वाला ए वहां। ये देख लो, ये वाला ए अगर वहां भाग गया, ये वाला ए यहां आ गया, तब भी ये इलाहाबाद रहेगा, आप इसको जान नहीं पाओगे। तो डबलिंग को हटाने के लिए, ट्रिपलिंग को हटाने के लिए जितने अक्षर रिपीट कर रहे हो उतने से डिवाइड करना विद फैक्टोरियल। तो ये देख लो, फैक्टोरियल 9 9 8 7 6 है ना, 5 और ये हो गया 4। नीचे आपको लिख रहा है यहाँ पे 3, तो अब 4 के आगे 3 2 1 मत लिखो, इसी का नाम होता है 3 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड मार दो, फैक्टोरियल 3 ये लिखा हुआ था, और ये यहां लिखा था फैक्टोरियल 2 2 और 1। और बाद में चुपचाप जो है करना क्या, चुपचाप इसको इसको उड़ा देना, है ना। और बाद में इस 2 से क्या करना, 2 से इसको उड़ा देना, तो ये आ जाएगा 2। 9 8 7 6 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो भैया, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। कितना आएगा, ए कितने बार है, 4 बार है इलाहाबाद में। अच्छा 4 बार है, लो भाई, इलाहाबाद में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है ना। तो तुम्हारा इलाहाबाद में ये भैया 4 बार है। एल कितने बार है, 2 बार है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। चलिए भाई, इलाहाबाद में 1 2 3 और 4 बार है, तो यहां मल्टीप्लाई 4 से करना, है ना। और इसको जो है क्या करना, फिर रुक जाओ जरा, रुक जाओ रुक जाओ, इसको यहां पर इसको फिर काटा पीटी छोड़ो। फिर 9 ये यहां पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, फिर 5 के आगे ही इसको रोक दिया जाएगा। इसको रोक देना, और रोकने के बाद 4 और 4 काट देना, है ना। इसको भैया गुणा भाग करके जो भी इसका आए इसका उत्तर लिख लेना। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। 180 भाई कैसे आएगा, ये जो लिखा है उसको सीखो भाई पहले, है ना, इस वाली बात को सीखो। 180 कैसे आएगा, जल्दी से बोलो भाई, कितना आएगा, जल्दी से बोलो। ठीक है भाई, कितना, 7560। अच्छा भाई देख लेना, क्योंकि इसमें सभी का उत्तर जो आ रहा है उसको चेक कर लेना कि भाई 7560 क्यों इतना ही आएगा। चलो भाई, हमने भी लिख दिया, इसका उत्तर आएगा 7560, इसका उत्तर। काम चल जाएगा। अब एक काम करो, जरा इसको हटाओ भाई, अब जरा इस वाली बात को हटाओ, और यहां पे लिखो एक बार फिर से अगला सवाल लिखो। अगला इसका यह सवाल लिखो, ये वाला। लो भाई, कहा गया कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ इलाहाबाद, और इसके आगे लिख दो कि इफ, आगे इसमें लिख दो इफ बोथ एल डू नॉट कम टूगेदर। कहा गया कि भैया बोथ एल, यहां लिख लो कि इफ बोथ एल, है ना, डू नॉट कम, यहां लिखो भैया बोथ एल डू नॉट कम टूगेदर। जरा आप बताओ भाई, देखो सेम सवाल था, सवाल हल्का सा चेंज कर दिया हमने। कहा गया कि भैया इलाहाबाद के अक्षरों का यूज करके कितने नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं यदि
दोनों एल कभी भी पास पास ना आए, यदि दोनों एल कभी भी पास पास ना आए। जल्दी बोलो भाई। कहा गया कि दोनों एल कभी भी पास पास ना आए। अगर दोनों एल पास पास नहीं आएंगे तो भैया फिर क्या होगा? जल्दी से बोलो भाई। 15,120। जल्दी से बोलो भाई कितना आएगा, जल्दी से बोलो। 7,560 है ना? जल्दी बोलो भाई कितना आएगा सब लोग अच्छे से। कहा गया कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, है ना? कहा गया कि बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ इलाहाबाद इफ बोथ द एल डू नॉट कम टूगेदर। कहा गया कि अगर अगर ये दोनों एल अगर साथ साथ ना आए, है ना, दोनों एल साथ साथ ना आए, तब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे भाई? 15,120 आएगा भाई, है ना? 15,120। बहुत सुंदर भाई। इसका तुम लोग बोल रहे हो 15,120 भाई। कितना आएगा? देखो एक काम करो, एक काम करो। जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास ये वाली बात, जरा भाई सुनो ध्यान से। बहुत ही भाई प्यारा सवाल है, अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सवाल है। हमारे पास देखो स्पेलिंग लिखी हुई थी इलाहाबाद की, लो भाई, ALLAHABAD ये लिखा हुआ था। और अभी आपने इलाहाबाद की जितनी भी स्पेलिंग बन सकती थी आपने कितना बनाया था? 7,560, है ना? अभी आपने इलाहाबाद के जितने भी अक्षर बन सकते थे वो आपने टोटल अभी बनाया था जस्ट इसके पहले। वो इसका उत्तर आया था 7,560, है ना? इसका उत्तर आया था 7,560। ठीक है भाई? तो इसका उत्तर हो गया था 7,560 भाई, है ना? जब टोटल, है ना, विदाउट एनी कंडीशन। अब इन्होंने कहा कि ये जो दोनों एल है ना, ये जो दोनों इसके एल हैं, ये कभी जिंदगी में पास पास ना आए। तो जब भी कोई सवाल ऐसा कोई बोले, अब सुनना भाई, बहुत ही प्यारी बात है ये। जब कोई कंडीशन नहीं देगा तब आपका उत्तर ये वाला आया था। अब सुनना भाई, अब इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो जो दोनों एल हैं वो पास पास ना आए, तो ALL ये देख लो HA। अब सुनना भाई, BA और D, है ना? सही स्पेलिंग है ना? इलाहाबाद, इलाहाबाद। ये एक ए छूट गया, ये वाला इलाहाबाद, है ना? चलिए भाई, तो कहा गया कि दोनों एल पास पास ना आए। देखो जब भी कोई सवाल ऐसा आ जाए और कोई आपसे कहे कि ये एल पास पास ना आए, तो पहले ये देखो कि अगर ये एल अगर पास पास होते तब क्या होता। तो इन दोनों एल को एक मान लो, इन दोनों एल को मुर्गी के बच्चे की तरह एक डिब्बे में भर लो, है ना? अगर कोई कहे कि भाई दोनों एल पास पास जो है ना आए, तो तुम इन दोनों एल को, है ना, मुर्गी के छोटे बच्चों की तरह एक डिब्बे में भर दो। और ये मान लो कि भैया ये हमारा जो है, ये देख लो, और ये मान लो कि ये हमारा जो है एक डिब्बा है, ये हमारा एक है। तो आपने देखो दोनों एल को छुपा लिया ऐसे। अब इसको आप एक मान लेना, तो अक्षर बन गए एक, ये 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो जब यहां पे लिख दो कि जब दोनों एल पास पास आएंगे, है ना, यहां पे लिख दो जब एल पास होंगे, जब एल पास पास होंगे तब क्या होगा। तो हमने दोनों एल को मुर्गी के बच्चों की तरह बिल्कुल पास पास कर दिया, है ना। तो आपका अक्षर बन गया एक, ये बन गया दो, दोनों एल को एक, है ना, डिब्बा एक हो गया, एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। तो आपकी स्पेलिंग बन जाएगी, देखो फैक्टोरियल 8, इसको डिवाइड मार देना, जितने अक्षर रिपीट कर रहे हो, है ना, डिब्बा को हटा के, है ना, डिब्बा नहीं, एक, दो, तीन और चार, इसको डिवाइड मार देना, देखो चार से, देखो ये तो आपका डिब्बा है ना, बराबर। तो ये देखो तुम्हारा बन जाएगा 8 और 7, 6 और 5, और देखो ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे आएगा फैक्टोरियल 4। तो इसके बाद यहां लिख देना फैक्टोरियल 4 और नीचे वाला फैक्टोरियल 4, और इसको बिल्कुल एकदम खटाक से इसको यहां से ऐसे हम लोग उड़ा देंगे, है ना भाई। जब भी कोई आपसे कहे कि भैया जो है ये लोग पास पास ना आए, तो उनको एक डिब्बा में भर दो, है ना, मुर्गी के चूजा वाले बच्चों की तरह, है ना, मुर्गी के चिकन वाले बच्चों की तरह। तो हमने इन दोनों एल को छुपा लिया, भर दिया, डिब्बा एक हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ये 8 हो गए। अब इस डिब्बे के बाहर ये 1, 2, 3, 4 ए रिपीटेड हैं, तो इसका उत्तर निकाल लो, ये कितना आया होगा, कितना, 6, 7 ना, इतना कैसे आ जाएगा, इतना कैसे आ जाएगा। तुम्हारा जो है पूरे, तुम्हारा पूरे का उत्तर आ रहा है 5,700 इस वाले का, ठीक। और इसका आपका आएगा इतना, जबकि यहां पे काटे पीटी ज्यादा हो रही है। इसका भाई उत्तर कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई, 1680 आएगा, बहुत सुंदर भाई। तो इसका आपका उत्तर आएगा भैया 1680, ये लो भाई, 1680 आ गया। सुनो ध्यान से, आपका टोटल उत्तर आ गया था 7,560। अब सुनो, अगर आपको कोई भी कंडीशन कोई ना दे तो उत्तर ये बोला करो। अगर कोई आपसे कह दे कि ये दो एल हमेशा पास पास आए, जब कोई पास पास बोले तो उनको ऐसे डिब्बे में भर के उनको एक मान लिया करो। तो जब कोई बोले एल पास पास आए तो उसके उत्तर होंगे 1,680। हमसे कहा गया था ये एल बेचारे पास पास ना आए, तो अगर हम टोटल में से और ये पास पास वाला ये आंसर को हटा देंगे तो बचे लोगों में पास पास नहीं आए होंगे, है ना। तो अगर आपसे कोई बोले कि भैया ये लोग, ये हमारे एल पास पास ना आए, तो टोटल उत्तर में से ये जो एल पास पास आए हैं ये वाला आंसर माइनस कर देना। तो यहां पे लिख दो कि हमारा आंसर हो जाएगा कि जब एल पास पास नहीं होंगे तो 7,560 में माइनस कर देंगे जब एल पास पास आए थे। लो भाई, 1,680 कितना बचा, 5, सही बोलना भाई, 5,880 भैया, ये बात सबकी आ गई, 5,880 ये रहा इसका उत्तर भाई। तो जब कंडीशन नहीं होगा तो ये मारोगे, जब कोई बोले कि भैया हमको इन दो चुन्नू मुन्नू को साथ लाना है तो डिब्बा बना लो। जब कोई बोले कि चुन्नू मुन्नू साथ ना आए तो टोटल बारात में से जब जब चुन्नू मुन्नू साथ आए हो तो पूरी बारात में से चुन्नू मुन्नू का साथ आना हटा दो। तो यहां 5,880 बार में ये चुन्नू मुन्नू साथ नहीं आए होंगे, है ना, जस्ट उसको रिवर्स मार दो। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही भाई सुंदर बात, बहुत ही खूबसूरत बात भाई। चलिए भाई, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना भाई। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बात, अच्छी बात। अब जरा हम कुछ बातें इसमें और करेंगे। चलिए भाई, आ गया है ना।
चलो भाई, सबको आ गया भाई, राइट। चलो जरा इसको हटा दो। तो ये आपके सवाल होंगे जब किसी अक्षर को आपको पास पास लाना हो, पास पास ना लाना हो, है ना। चलो अब एक काम करो, एक जरा सवाल लिखो इसके बाद बढ़िया सा, है ना। एक सवाल लिखो, एक बढ़िया सवाल था कि इसमें यह कहा गया था कि हाउ मेनी नंबर्स, लो भाई, सवाल में आपसे बोला गया कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी, लो भाई, कहा गया कि हाउ मेनी नंबर्स, थोड़ा भाई तेज हो जाओ सब लोग, है ना। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, ये लिखा हमने बिटवीन 100, ये लिखा है बिटवीन 100 एंड 1000, बिटवीन 100 एंड 1000, है ना। सच दैट एवरी डिजिट 2 और 9, यहां लिखा है सच दैट, यहां लिखा है सच दैट, EVRY, एवरी डिजिट, ये लिखा है सच दैट एवरी डिजिट 2 और 9। चलो भैया ये सवाल आ गया, जल्दी से बोलो भाई सब लोग, जल्दी से बोलो भाई, है ना, कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एवरी डिजिट ईदर 2 और 9। इसका हिंदी वर्जन में रहेगा कि 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका प्रत्येक अंक, है ना। कहा गया कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर आएंगे जिनका प्रत्येक अंक या तो 2 हो या तो 9 हो, प्रत्येक अंक 2 और 9। जल्दी बोलो भाई सब लोग, जल्दी से बोलो भाई, जिनका जो है प्रत्येक अंक जो है वो भैया 2 और 9 हो। जल्दी से बताओ कुछ कहानी इसकी। जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा। कहा गया कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एवरी डिजिट 2 और 9, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे जिनका प्रत्येक अंक 2 और 9 होगा। इस पर क्या बोला जाए, इस पर भाई हम लोग जो है क्या कहें, क्या बोलें। कितना, 620। चलो भाई पहला आपका आंसर आया 620। चलिए भाई पहला जो आंसर जो है, जो सब लोग बता रहे हो ना, जरा मैं इसको एक बार लिख लूं। पहला आंसर है भैया 620। पहला इसका जो आंसर आ रहा है वो इसका आंसर आ रहा है भैया 620। 620 नंबर, बहुत ही सुंदर भाई, जल्दी बोलो भाई। 620, 1680। ये बताओ कि 1000, ये देख लो, हमसे सवाल में बोला गया है कि भैया ये बताओ कि 100 और 1000, ये कहा गया कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जिनका प्रत्येक अंक या तो 2 हो या तो 9 हो। कितने नंबर, 620। जरा भाई सब लोग बताओ भाई, सब लोग बताओ भाई, सही बताने वाले को भैया इनाम मिलेगा, है ना। ये लो लिख दिया हमने इनाम, सही लिख रहे हैं ना। चलो भैया, है ना, सही जो है बताने वाले को भैया जो है 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लो भैया 50 रुपए का भैया, ये आज के उसमें प्राइज मनी है भैया, प्राइज मनी 50 रुपया। कितना आएगा, लोगों ने अपना उत्तर बोला है 620।
कितना बोला जाएगा? मतलब 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे जिन नंबरों में या तो 2 का यूज हुआ है या तो 9 का यूज हुआ है, ईदर 2 और 9, सच दैट एवरी डिजिट और ईदर 2 और 9। 580 आएगा भाई। चलो भाई, सही बताने वाले को भैया इनाम है भैया, है ना? सही बताने वाले को भैया इनाम है, ठीक है, 50 रुपए का। ये भैया जो है, ये सब झूठी बातें नहीं होती हैं। 50 रुपए ठीक दिया जाएगा। कितना आएगा? 580। जरा भाई सब लोग बोलो भाई, जल्दी से सब लोग बताओ कितना आएगा। ये देखो भाई, आज भाई जल्दी से बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? 50 रुपए जीतने का मौका है भाई सबके पास, है ना? चलो भाई, अगला उत्तर आ गया है 280 का। अगला उत्तर 280। सही बताने वाले को 50 रुपए का भैया इनाम। तुम लोग कितना बोलोगे? 400 आएगा? जल्दी से बोलो भाई, 280। 50 रुपए का इनाम पाओ सब लोग भाई, जल्दी से बोलो भाई, 50 रुपए का इनाम पाओ अच्छे से। ये जान लेना कि जितना आप इसमें तेज होते जाओगे, जितना आप इन गणितीय प्रक्रियाओं में अच्छे होते जाओगे, आपकी सफलता जो है उतनी ही जो है अच्छी होती जाएगी। आप जीवन में सफल हो जाओगे। ठीक है, नौकरी मिलना सफलता नहीं होती है। अगर आप मैथ को सीख जाओगे तो आप जीवन में सामाजिक रूप से अच्छे हो जाओगे। 580। 580। तुम लोग बोलो। कोई बोल रहा 420, कोई 580। कितना आएगा? है 252। 580 आएगा। जल्दी बोलो भाई। गणित को सीखने का आपकी जिंदगी में भैया आखिरी मौका है ये, ठीक है ना? मैथ को सीखने का गूगल हो जाएगा फेल वहां से। ठीक, कितना? 580 आ रहा है? आंसर नहीं मिलेगा। सुनो भाई, सुनो सुनो, देखो देखो देखो। चलो भैया, ये 50 रुपए का इनाम था भैया। जिसका सही होता उसको भैया गूगल पेमेंट होता है ना, उसको हम गूगल पेमेंट करते तुरंत, अभी बैठे बैठे खटाक से मारते 50 रुपया। ठीक, एक काम करो, तुमसे कहा गया कि भैया 100 और 1000 के बीच में इतने, यहां देखो, यहां देखो, 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जिनका प्रत्येक अंक या तो 2 होगा या तो 9 होगा, ईदर 2 और 9, या तो 2 होगा या तो 9 होगा। तो ये देख लो, 100 और 1000 के बीच में जितनी संख्याएं बनेंगी ना, जितनी संख्याएं बनेंगी, सभी संख्याओं में 1000 से पहले पहले कितने नंबर होंगे? 3 नंबर होंगे। 100 और 1000 के बीच में तुम्हारे तुम्हारे सवाल शुरू हो जाएंगे 101 से लेकर के 999 तक, है ना, 999 तक। तो आपके सारे सवालों में जो है वो नंबर होंगे 3 3, और कहा गया कि भैया इन तीनों नंबरों में या तो संख्या 2 आए और या तो संख्या कौन आए? 9 आए। कहा गया या तो संख्या भैया 2 आए और या तो संख्या फिर भैया 9 आए। तो इकाई के अंक को भरने में या तो तुम 9 भरोगे या तो तुम 2 भरोगे। तो इस कॉलम में कुल कितनी संख्याएं भर सकते हो? 2। और क्या होगा? दहाई वाले अंक में या तो भैया 9 आएगा या तो 2 आएगा। तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 2। और सैकड़े वाले स्थान में या तो 2 आएगा या तो भैया 9 आएगा। कितनी संख्याएं आ गई? 2। कहा गया था कि हर नंबर में या तो 2 आए या तो 9 आए। 4 5 7 11 12 ना आए। तो प्रत्येक में या तो ठीक 9 आए या तो 2 आए। तो इस कॉलम को भरने के 2 रास्ते हैं। इस कॉलम को भरने के 2 रास्ते हैं, 2 और 9 से। और इस कॉलम को भरने के भी 2 ही संख्याएं हैं, या तो 9 या तो 2। ध्यान रहे कि ये वाला 2 वो वाला 2 नहीं है, ये 2 संख्याएं हैं। तो 2 2 2 कितना आ गया? टोटल 100 और 1000 के बीच में कुल 8 संख्याएं हैं भैया, 8 टोटल। इसके अंदर 8 नंबर हैं जहां पर या तो 2 आएगा या तो 9 आएगा। बहुत ही सुंदर भाई, है ना?
सही जवाब है भैया। पंकज का सही है, विवेक पांडे का सही है, पंखुड़ी उपाध्याय का सही है, अभिषेक का सही है, ऋतिक का सही है, पूजा पाठक का सही है, निवेदिता का सही है ना, निर्मला का सही है, सबका सही। चलो भैया 50-50 रुपए गए हमारे आज, है ना, सबके सही है, देख लो। ठीक है, चलो भाई 50-50 सही। अब मत बोलो, अब मत बोलो भाई, है ना। अब भैया चीटिंग है ना। विपेंद्र, किसलय, सतीश, उपेंद्र यादव, है ना। चलो भाई 50-50 के हिसाब से भैया हमारे पैसे गए, है ना, मतलब पढ़ाने में घाटा। चलो भाई ध्यान रहे, है ना। 8 नंबर आएगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। चलिए भैया, चलिए भैया, पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। जरा अगला सवाल सुनो, अगला भाई सवाल सुनो, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा भैया अगला सवाल सुनो, बहुत ही प्यारा सवाल। चलो भाई जरा अगली बात पर आ जाओ। बहुत सुंदर भाई, 50 रुपए गए, है ना। 8 आएगा। अब चीटिंग मार रही हो, है ना। चलिए भाई चीटिंग ना मारो। चलो भाई जरा अगली बात सुनो, अगली भाई जरा हमारी बात सुनो बढ़िया से। एक सवाल भाई पूछा गया बहुत ही सुंदर, इन हाउ मेनी वेज। देखो यहां कहा गया है, बहुत ही सुंदर सवाल कहा गया कि भैया इन हाउ मेनी वेज, है ना, इन हाउ मेनी वेज कैन एट, है ना। यहां लिखा है कैन एट, एट ना लिखो कुछ समय के लिए, यहां पे लिख लो इतना। कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज कैन, और यहां पे लिख लो भैया आगे जाकर के 3, और 3 पर्सन्स, यहां लिख लो पर्सन्स, है ना, 3 पर्सन्स। और इसमें लिखा है कैन बी सीटेड, है ना, बी सीटेड, इसमें लिखा है बी सीटेड। लो भैया बी सीटेड, बी सीटेड इन अ लाइन, इन आ रो, है ना, रो या लाइन, ये लिख लो। बिल्कुल छोटा सवाल, हल्का सवाल भाई। चलिए भाई, चलिए भाई जल्दी बताओ। सवाल में कहा गया है, लो भाई इसको बताने पर कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज, है ना, लाल पेन ले लो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन्स बी सीटेड इन अ रो। रो मतलब क्या होता है ना, लाइन में, है ना, पंक्ति में बैठाना, रो में, जैसे वहां जाके बैठते हो पीवीआर के अंदर घुस के, है ना, जैसे घुस के बैठते हो पीवीआर के अंदर, रो के अंदर। सुनो भाई, कहा गया कि कितने तरीके से 3 लोगों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है, एक पंक्ति में, पंक्ति एक रो में बैठाया जा सकता है। चलिए भाई, चलिए भाई, बहुत ही सुंदर बात, बहुत सुंदर भाई। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो भाई, है ना, है ना। पढ़ाने के अंदाज से आपको याद आ रहे हैं बचपन वाले दिन, है ना। कहा गया कि आपके पढ़ाने से हमको बचपन वाले दिन याद आ जाते हैं, है ना। आप बहुत ही महान हो। आप बहुत ही महान हो भाई। शुक्रिया भाई सर्वेश भाई, बहुत शुक्रिया भाई। चलिए भाई, है ना, तुमको जो है बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं, और इस समय पूरे देश के लड़कों को कौन सा याद आ रहा है, बचपन वाला प्यार है। कौन सा गाना है वो, है आगे क्या है वो, है बचपन बोलता है ना, बचपन, है ना। तुमको याद आ रहा बचपन वाली पढ़ाई, और यहाँ पूरे देश के जो है लड़कों को याद आ रहा बचपन वाला प्यार। बचपन नहीं, है ना, बचपन वाला प्यार। चलो, चलो भाई, जाने मेरी जाने मन, है ना, बचपन वाला प्यार। हाँ बचपन, बचपन वाला प्यार। चलो, चलो भाई सर्वेश को याद आ रहा है बचपन वाली पढ़ाई, है ना, हमको देख के।
और बाकी जो है युवाओं को याद आ रहा है ना बचपन वाला प्यार, है ना। चलिए भाई, चलो भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। है ना, बचपन वाला प्यार भूल नहीं जाना रे। ठीक, चलो भाई। अच्छा एक काम करो, है ना, चलो भाई, बचपन वाला भैया प्यार और प्यार करने वाले लोग सब गए तुमको भूल। अब अगर कुछ बनोगे तो बचपन वाला प्यार याद आएगा, है ना, और कुछ अगर नहीं बनोगे तो न बचपन न बचपन। चलो भाई, ऐसे मरोगे उल्टा पुल्टा। चलो भाई, 3% कहा गया कि भाई 3% को भैया बैठाया गया। कहा गया कि भैया 3% को भैया बैठाया गया, है ना, एक रो के अंदर। ये देखो, है ना, इन एक रो के अंदर। चलो भाई, 3 रो के अंदर ऐसे बैठाया गया। अगर ये हमारे 3 मेंबर हैं, मान लो सोनू गुड्डू मोनू, तो इनको कहा गया कि भैया ये जो 3 लोग थे, है ना, कहा गया कि भैया ये जो 3 लोग हैं इनको बैठाना है। तो इनको बैठाना है तो भैया इस वाले प्लेस में या तो सोनू बैठेंगे, या तो गुड्डू बैठेंगे, या तो मोनू बैठेंगे। तो इस वाली सीट में या तो भैया इस सीट के लिए देखो दावेदार हैं 3, है ना, इस देखो इस सीट के लिए देखो दावेदार हैं 3। तो यहां पे 3 रो हैं। अब जो बंदा यहां बैठ जाएगा वो फिर यहां पर आगे नहीं जाएगा। तो बचे हुए 2 सीटों में बचे हुए 2 लोग बैठेंगे। जो बंदा यहां बैठ जाएगा वो फिर आगे नहीं जाएगा। तो यहां खाली कौन बचेगा? 1। इसी का नाम तो होता है फैक्टोरियल। कितना? फैक्टोरियल 3। तो कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 6, है ना। बचपन का प्यार, है ना भैया। चलो भाई, चीटिंग शुरू। चलिए भाई, है ना, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, है ना, पहले पढ़ाई कर लो, है ना, ना ठीक, नहीं तो ना तो याद आएगा बचपन का प्यार और ना बचपन का प्यार करने वाले, है ना। बचपन, अच्छा वो क्या गाता है? बचपन, है ना, बचपन। क्यों भाई, यही बोलता है ना, बचपन का प्यार। चलो भाई ठीक, चलो भाई 1 2 3, है ना, बचपन का प्यार, है ना। कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमने कहा कि चाहे भैया स्पेलिंग हो चाहे लोग हों, अगर वो कुछ घूमे उमे उल्टा पुल्टा करे, है ना, तो सीधे हम ये कॉलम वॉलम ना बनाए, सीधे निपटा दें। भैया 3 लोग हैं बैठने वाले, भैया 3 निपटा दो। अच्छा अब एक काम करो, चलिए भाई जरा बचपन को हटाओ, बचपन को हटाओ, है ना। चलिए भाई, अब एक काम करो कि अगर ये इसी सवाल में अगर ये हम रो को हटा लें, है ना, ये देखो, अगर हम रो को हटा लें और यहां पे हम कह दें कि इन अ राउंड टेबल, इन अ राउंड टेबल, ROUND, आगे तुम लिख लेना राउंड टेबल। अगर हमको इनको बैठाना हो सर्कुलर में, राउंड में, तब क्या होगा? ठीक है, चलो भाई ठीक है, अगर इनको बैठाना हो, अगर हमको इनको रो में नहीं, इनको बैठाना हो भैया हमको राउंड टेबल में, ठीक है। चलिए, अब अगर तुमको भैया अगर अपना 55 तक की उम्र को अच्छा बिताना है तो बचपन का प्यार भूलो, पहले पढ़ाई करो, कुछ बन के दिखाओ, नहीं तो न पाओगे बचपन का प्यार न पाओगे 55 का प्यार, है ना, वैसे फड़फड़ाओगे खाली, ठीक है ना। इसलिए भैया जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, सीखो इनको ना, इन चीजों को। चलिए भाई, तो अगर इनको बैठाना हो हमको भैया राउंड सर्कल में, ये लो, अगर कभी तुमसे कोई कहे कि हमको बैठाना है राउंड सर्कल में, सवाल सुन लेना, या तो आप बैठाओगे ऐसे रो में, कॉलम में, और या तो बैठाओगे रो में। तो अगर तुम्हें बैठाना हो राउंड में तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये देखो, एक बंदा ये, दूसरा बंदा ये, है ना, और तीसरा बंदा तुम्हारा हो गया भैया ये देख लो, 3 बंदे। तो अगर कोई सवाल आए रो वाला तो यहां पर इसका उत्तर लिखना फैक्टोरियल 3। लेकिन अगर इसको बैठाना हो तुमको ऐसे राउंड में, कल बात होगी, आज टाइम नहीं है। अगर ये राउंड वाला मामला आए तो जितने लोग बैठाने जा रहे हो उसमें से क्या करना कि 1 कम कर देना, है ना। अभी रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, है ना, यहां कर देना 1 कम, ना 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 1 कम कर दो। 3 - 1 कितना कर दोगे? फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 × 1। कितना उत्तर आ जाएगा? तुम्हारा उत्तर आ जाएगा केवल 2, है ना। ये वाली बात होगी कि अगर राउंड वाली कोई बात कहे
तो जितने लोग हों उनमें से एक कम कर दो, है ना। कल बात होगी कि आखिर इसमें से एक कम कैसे हो गया, ये बात हम भैया कल समझाएंगे। लेकिन पेपर में अगर कोई रो वाली बात कहे तो जितने लोग हों उतने फैक्टोरियल, अगर कोई ऐसे गोल गोल बैठा है तो सीधे लिख देना 3 - 1, यहां पे 2 कर देना। ठीक है, आज भाई समय नहीं है ना, अभी जो है समय नहीं है, कल बात करेंगे। और है ना, बचपन का प्यार से थोड़ा सा दूर रहो, है ना, बचपन की कहानी याद रखो, है ना, बचपन के चक्कर में 55 को ना बिगाड़ो, अच्छे से रहो। आज चलते हैं, मुस्कुराइए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बिंदास रहो, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।